आप सभी को विज्ञान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विज्ञान दिवस का आगमन हो चुका है। हमारा यह राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हमारे भारतीय महान वैज्ञानिक सीवी रमन के नाम पर मनाया जाता है। हमारे विज्ञान हमारे जीवन का एक अमूल्य हिस्सा है, एक ऐसा अंग बन चुका है जिसके बिना हम अच्छे से नहीं रह सकते। पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी विज्ञान के बिना। अगर अपने जीवन से मात्र 1 घंटे के लिए विज्ञान को दूर कर दिया जाए तो पूरी दुनिया में तबाही आ जाएगी, क्योंकि आज हम विज्ञान पर इतने डिपेंड हो चुके हैं कि हम विज्ञान के बिना एक छोटा सा काम भी नहीं कर सकते। इसीलिए हमें विज्ञान को एक बार दिल से जरूर याद करना चाहिए और विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहे सभी वैज्ञानिकों को और सभी इंसान को एक बार उनको प्रोत्साहन जरूर देना चाहिए कि उन्हीं की वजह से आज हम लोग इतना खुशी जीवन जी पा रहे हैं। इसीलिए विज्ञान को एक बार दिल से जरूर याद कीजिए। विज्ञान आज हमारे जीवन का एक ऐसा अमूल्य हिस्सा बन चुका है। इस विज्ञान को हम तो भगवान तो नहीं कह सकते, लेकिन यह भगवान से कम भी नहीं है। विज्ञान भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। इसीलिए हमें विज्ञान को और आगे बढ़ाना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में और ग्रोथ कर सकें और ऊपर जा सकें। हमारे दुनिया के महान वैज्ञानिक, प्रकाश के जनक कहे जाने वाले फादर ऑफ लाइट थॉमस अल्वा एडिसन, इनके जीवन से कुछ सीख हम सीखेंगे आज। इनका जीवन एक ऐसा जीवन है ना इनके जीवन से हर एक कड़ी से हम कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं। आज हम इनके जीवन के पूरे 100% इनके लाइफ का मात्र 1% आज उनके जीवन का हम बात करेंगे। इनका जीवन बहुत अनोखा है और उसी 1% जीवन से हम बहुत कुछ आज सीखने वाले हैं। थॉमस अल्वा एडिसन 20 साल की उम्र से अपना काम स्टार्ट किए थे, बल्ब की खोज करना स्टार्ट किए थे और उनकी खोज करते करते 65 साल उम्र तक, जब तक उनकी उम्र 65 साल हुई वह 10,000 बार फेल हो चुके थे। सोचिए अगर कोई साधारण इंसान होता तो तुरंत छोड़ दिया होता, लेकिन इनके अंदर की क्वालिटी देखिए, इन्होंने हार नहीं माना कभी और लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे पूरी लाइफ। 10,000 बार फेल हुए। एक बार की बात है, यह अपने प्रयोगशाला में काम कर घर लौटे, वापस घर गए और रात को जाकर थक हार कर सो गए। आधी रात को इनके लैब में आग लग गया। किस कारण आग लगा अभी यह पूर्ण रूप से तो खुलासा नहीं हो पाया, किसी को पता नहीं चला, लेकिन आधी रात को इनका लैब धू धू करके जलने लगा। इनकी पत्नी और थॉमस अल्वा एडिसन गहरी नींद में सो रहे थे। इनकी बेटी की नींद खुली और घर के अंदर से इनका बेटा विंडो के रास्ते बाहर देखा तो इनका लैब जल रहा था। तुरंत बेटा निकलकर बाहर गया और अपने पिता का लैब के सामने खड़ा हुआ और वहीं पर रोने लगा, चिल्लाने लगा, मेरे पिता का इतने साल का मेहनत बर्बाद हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे। तुरंत भागा गया अपने पिता को जगाया, अपनी माता को जगाया, माताश्री पिताश्री उठिए, आपका लैब जल रहा है। तुरंत दोनों लोग उठकर बाहर गए लैब के सामने और इनकी पत्नी लैब के सामने जाते ही वहां पर तुरंत बेहोश होकर गिर गई। उन्हें सदमा लग गया कि मेरे पति का इतने साल का मेहनत बर्बाद हो गया। और वहीं पर थॉमस अल्वा एडिसन खड़ा होकर हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। वहां पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और उनकी मुस्कुराहट को देखकर सब हंसने लगे और कहने लगे, लगता है थॉमस अल्वा एडिसन पागल हो गया है, इसकी मति फिर गई है, इसको सदमा लग गया है। लेकिन उनके ताने का कोई उन पर प्रभाव नहीं पड़ा। वहां पर हंसते रहे और वहां पर उन्होंने एक बहुत गहरी शब्द बोली जिसको अपने जीवन में उतारने की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। वहां पर उन्होंने एक शब्द कहा कि मैं फिर से स्टार्ट करूंगा।
मैं हार नहीं मानूंगा। हम लोग जैसा कॉमन इंसान होता तो तुरंत वहीं पर टूट गया होता और दोबारा प्रयास करने का कोशिश नहीं करता। यहाँ पर हमें इनके जीवन से यह सबसे बड़ी चीज हमें सीखना चाहिए कि हमें लाइफ में कभी हार नहीं मानना है, कभी पीछे नहीं हटना है। कितना हो मुसीबत आए, कितना हो बड़ी बड़ी मुसीबत आए, उससे हमें लड़ना है, पीछे नहीं हटना है। अगर थॉमस अल्वा एडिसन हार मान गए होते तो आज हम प्रकाश में अपना जीवन नहीं व्यतीत कर पाते। जो हमें लाइट प्राप्त होती है अंधेरे में, वह लाइट हमें कभी नहीं मिल पाती। एक अंधेरे में हम अपना जीवन जी रहे होते। इसीलिए हमें भी इनके जीवन से यह हिस्सा सीखना चाहिए जरूर कि हमें लाइफ में कभी हार नहीं मानना है और हर एक मुश्किलों से लड़ना है। भगवान श्री कृष्ण गीता के एक अध्याय में बहुत बढ़िया एक श्लोक कहा है, उसे अपने जीवन में जरूर उतारना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर समस्या का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। हर समस्या का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। दोस्तों, अपने लाइफ में कभी हार नहीं मानिए और अपने लाइफ में हर एक मुसीबतों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहिए। मैं फिर मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें